जैन साथियों, मैं राजू कुमार राजू फिजिकल ग्रुप में आप लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि ये जो यूपी पुलिस का जो 17 और 18 फरवरी को एग्जाम हुए थे, रिटर्न एग्जाम हुए थे, उनका अपडेट जो भी होता था मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश किया। एग्जाम से संबंधित अभ्यर्थी से रिव्यू भी लिया, उनसे जानने का भी कोशिश किया कि उसका स्कोर क्या करके आए हैं और उसका एग्जाम का लेवल क्या था। हर तरह की बातें आप लोगों के साथ करके आया वहां से। और हमारा भी, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और हमारा भी एग्जाम था। तो चलिए, आज का जो मुद्दा ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे इस बोर्ड के माध्यम से मैंने आपको लिख के रखा और उसके माध्यम से मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। यूपी पुलिस परीक्षा 17 और 18 फरवरी 2024 को। ठीक है भाई, इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया, गड़बड़ी हुआ, मामला जो मेन है स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था मामला पेपर लीक का। अब आप पूछेंगे पेपर लीक, पहले हम बारीकी से देख लेते, उसके बाद बारीकी से लाइन बाय लाइन बात करते आगे चलते हैं। नाराज अभ्यर्थी का मांग बस एक ही चीज था कि री एग्जाम हो। उसके बाद प्रदर्शन लखनऊ इको गार्डन पार्क में हुआ। उसके बाद एग्जाम को रद्द कर दिया गया और मुख्यमंत्री योगी का बड़ा एक्शन, 6 महीने के अंदर परीक्षा फिर से होगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसमें जो आपका है परिवहन सेवा भी बिल्कुल निःशुल्क रहेंगे। तो ये जो योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो एक्शन लिए गए हैं, ये बहुत ही बड़ा एक्शन आप कह सकते हैं। और ये जो एक्शन लिया गया, ये स्टूडेंट का, इसमें जितना भी अभ्यर्थी थे सभी का इसका जो है सो जो मेन मांग था उसके मांगों को पूरा किया और स्टूडेंट के हित में जो सोचा गया, ये बहुत ही बड़ा एक्शन लिया गया। चलिए, अब इसमें हम बात कर लेते हैं। ये जो परीक्षा था आपका, इसको जो रद्द किया गया, इसको मतलब कितने लेवल पे जाने के बाद रद्द किया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो आपका जो पेपर लीक का मामला सामने आया, उसके बाद जो नाराज अभ्यर्थी प्रदर्शन के लिए लखनऊ जाने का जो मेन एक प्लान बना, इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है वो यहाँ के जितने भी ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन हो, जितने भी टीचर है, जितने भी शिक्षक है, इसका जो योगदान रहा, सबसे बड़ा योगदान रहा। अगर आज ये टीचर नहीं होते, मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर स्टूडेंट जो है अपना प्रदर्शन कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा रोल रहा वो रहा आपको ये ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाने वाले सभी टीचर का। उसमें भी एक दो टीचर है जिसका देखने को सामने मिला हर जगह पे, जैसे RW हो गया, एग्जामपुर हो गया, ये सब टीचर जो हो गए। एक आदित्य रंजन का क्या है, वो भी सर जो भी थे, मतलब सभी इसमें शामिल हुए और इस प्रदर्शन को जोर शोर से और बड़े लेवल पे ले जाने का कोशिश किए। और इको गार्डन पार्क में सभी ने मिलजुल कर अपना प्रदर्शन किया, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीका से, रूल रेगुलेशन अपने कानून को ध्यान रखते हुए सभी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। और आज जो उसका रिजल्ट रहा, यानी कि आज अगर बोले तो 24 फरवरी को ये आपका जो प्रदर्शन हो रहा था, ये आपको 23 फरवरी को स्टार्ट किया गया और 24 फरवरी का आपका रिजल्ट आया। तो अब जो ये रिजल्ट आया 23 फरवरी को, जो इको गार्डन पार्क लखनऊ में जो मतलब अभ्यर्थी थे सभी इको गार्डन पार्क में थे, वहां से भर्ती बोर्ड ने जो भी वहां के कुछ शिक्षक थे और कुछ अभ्यर्थी के साथ उनको बुलाया गया और वहां पे बुलाने के बाद उसके साथ वार्ता किए गए और उसमें यह बताया गया कि जितने भी अभ्यर्थी है ज्ञापन सौंपा गया उनको, मतलब उनसे पहले ये सवाल किए गए कि किस कारण से आपका, क्या आपके पास एविडेंस है, क्या आपके पास सबूत है, मतलब सभी चीजों को खंगाला गया। तो ये जितने भी टीचर्स गण थे और बाद बाकी स्टूडेंट थे, सभी ने ज्ञापन दिया और बताया कि सर इस तरीके से आप ये वेबसाइट के माध्यम से, चाहे वो आपका ये व्हाट्सएप ग्रुप हो चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो, इन सभी के माध्यम से जो भी एग्जाम ये पेपर ये आपका जो लीक हुआ था और वो जो आया था सामने, बहुत उन सभी को वहां पे रखा गया। और उसके बाद जो भी वहां के अधिकारी थे, जो भर्ती बोर्ड के पास जो भी, उसके बाद जो पुलिस का एक्शन हुआ उसमें बहुत बड़ा एक्शन लिया गया कि इसको जांच के बाद किया गया कि इसको जांच करने में हमें 102 दिन का समय लगेगा और उसके बाद मैं आपको बता पाऊंगा कि मतलब किस कारण से लीक हुआ है या नहीं हुआ। जो भी बात हो, एग्जाम को आगे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो जैसे 23 फरवरी को आपने स्टार्ट किया प्रदर्शन करना और आपको 24 फरवरी के दिन अगर देखा जाए तो 12 से 1 बजे जो भी समय था, इस टाइम में आपका ये बात सामने आ गया और बहुत ही बड़ा एक्शन लिया गया और इस 17 और 18 फरवरी के एग्जाम को निरस्त कर दिया गया। और ये सबसे बड़ा जो एक्शन लिया गया है योगी आदित्यनाथ जी के तरफ से, वो स्टूडेंट के हित में सोचा गया और ये बहुत बड़ा एक्शन था। अगर इस तरीके के सरकार रहे तो लड़कों को, स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। और जितने अभ्यर्थी परेशान थे, हैरान थे,
और सभी लोग आज बहुत ही खुशी है और सभी ने अपना खुशियां भी मनाया इको गार्डन पार्क में। और एक सवाल यहाँ पे आता है कि जो भी अभ्यर्थी 17 फरवरी का था, उनको क्या उनके साथ अन्याय हुए या नहीं हुए? तो अगर देखा जाए, अगर एक जरा सा कहीं खोट आया तो सबके साथ भी वही हुआ। तो वही चीज को देखते हुए और इसको निरस्त कर दिया। चलिए, अब निरस्त कर दिया गया है और जो उसमें लिखा गया है, जो आपका ज्ञापन वो मतलब पेपर में लिखा गया है और बताया गया है कि जो भी आपको 6 महीना के अंदर अंदर कहने का मतलब ये हो गया कि 6 महीना से पहले, हो सकता है 3 महीना 4 महीना भी लगे, लेकिन आपका एग्जाम उससे पहले लिया जाएगा। और आपको जो आपने जो अपना खर्च किए, जैसे कि परिवहन से संबंधित बात करते हैं, उसमें जो आपका खर्च लगता था, जैसे आप कहीं बस में बैठ के कहीं पे जा रहे हैं, अपने सेंटर पे जा रहे हैं और ट्रेन में जा रहे हैं, तो आपको जो खर्च लग रहे थे वो उन्होंने बहुत ही बड़ा एक्शन लेके और स्टूडेंट के लिए ये भी एक परेशानी खत्म कर दिए गए हैं। आप कोई भी मतलब परिवहन जो जहाँ कहीं से भी आप जाना चाहेंगे, आप चाहे कोई भी मतलब गाड़ी में बैठते हो तो आपको निःशुल्क सेवा लगेगा, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो प्रदर्शन हुए हैं और एकदम शांतिपूर्ण तरीके से हुए, उसका रिजल्ट आज देखने को मिला। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लोकतंत्र है, इसका सीधा एक सटीक जो आज देखा गया कि लोकतंत्र में जो लोगों को अधिकार है, वो अधिकार आज मिले भी हैं और इसी तरीके का होना चाहिए। और इसमें ध्यान रखा गया जो एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का, वो सबसे बहुत ही बड़ी बात थी। तो साथियों, मैं आपको लास्ट में एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे जितने भी भाई है, जितने भी हमारी बहन है, सभी लोग आप तैयारी करते हो, आपने एग्जाम दिया, हम जानते हैं कि बहुत कष्ट से आप वहां तक पहुंचे, आप स्टूडेंट हो, आप कैसे वहां तक गए होंगे। मैं भी स्टूडेंट, इस चीज को मैं बहुत ही करीब से समझता हूं। तो इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप लोग, आपके पास 6 महीना नहीं 3 महीना टारगेट लेके चलो। हो सकता है 3 महीना में, अगर 6 महीना बोला गया तो 3 महीना में आपका एग्जाम हो जाएगा। और आप लोग अपनी तैयारी में फिर से जुट जाओ। जो लोग सोच रहे हैं कि 17 का हमारा एग्जाम हुआ और अब हमारा क्या हुआ, एग्जाम तो अच्छा गया, तो आप लोगों को सोचना नहीं है। 3 महीना का भैया फिर से समय दिया गया है और आप पढ़ के अच्छे से अपने एग्जाम को दे सकते हैं। और उन अभ्यर्थी से कहना चाहते हैं जिसका किसी कारण बस एग्जाम छूट गया था, वो लोग भी आप एग्जाम को दे पाएंगे अगर चाहेंगे तो। उसके लिए भी एक मौका है। हो सकता है किसी घर में शादी हो, कोई अन्य काम हो, उसमें अपना बिजी हो गए, तो उन लोगों के साथ भी बहुत ही बड़ा मौका मिला है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपके पास आपका हौसला बुलंद है तो आप इस दुनिया में अपने सफलता पाने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे और पाके ही रहेंगे। आज जो इतना बड़ा एक्शन लिया गया है, वो आपके लिए लिया गया है। अगर आप चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कानून में रह के, दायरे में रह के, दायरे से कभी बाहर नहीं जाना है। तब अगर आज उसका रिजल्ट दिखता है, और इसमें जो एक दो सर थे, जैसे कि नवीन सर, जो भी जहां से भी हो, और बहुत सारे सर थे जिन्होंने मतलब RWA का भी बहुत सारा सर थे, हमको उतना नाम जानकारी नहीं है, तो वो लोग सभी मिलजुल के जो इस सेक्शन को लिए, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है भाई। तो मैं आप लोगों से लास्ट में बता दे रहा हूँ कि आप जहाँ कहीं से भी तैयारी करते हो, तो आप लगे रहो अपने तैयारी में। आपका एग्जाम बहुत जल्द होगा और सरकार की तरफ से ये जो एक्शन लिए गए हैं, वो बहुत ही खुशखबरी का दिन है। तो योगी आदित्यनाथ जी को और भर्ती बोर्ड को, जो भी है, सभी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।